हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पद्मिनी नामक ग्रंथ का आरंभ किए हैं, जो बीए तृतीय वर्ष छठे सेमेस्टर में लगा हुआ है। पद्मिनी का अध्यापन हम लोग कर रहे हैं, जो मोहनलाल शर्मा पांडे की रचना है। इसके पहले हम भाग 1 पद्मिनी का पढ़ा चुके हैं और उसमें मंगलाचरण भी बता चुके हैं। परोपकार प्रवणय सुखापा पापात्म भी या पुरुषय अनापा पद्मा परा पावक दीप्त देहा सा पद्मिनी पूरयतादभीष्टम। जो लोग दूसरों की सहायता करने में प्रवृत्त होते हैं, परोपकार प्रवणय सुखापा, जो लोग दूसरों की सहायता करने में प्रवृत्त होते हैं उन्हें सुख मिलता है। या पापात्म भी पुरुषय, जो पापात्मा लोग हैं, पाप करने वाले लोग हैं, पाप में प्रवृत्त रहने वाले लोग हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता है। या पद्मिनी वह कमल, सा पद्मिनी वह कमल जिसका शरीर पावक दीप अग्नि के समान है, पावक के समान दीप्त है, चमक रहा है, वह अपरा ही पद्मा है। वही पद्मिनी, वह अपरा पद्मा, वह दूसरा ही कमल है, अपर ही कमल है, जिसका शरीर आग के समान है। वह पद्मिनी आप सबकी अभिलाषा को, मनोकामना को पूर्ण करे। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। आप सबकी अभिलाषा को पूर्ण करें, मनोकामना पूर्ण करें। यह आशीर्वादात्मक है और पद्मिनी नाम आया है, इसलिए पद्मिनी ग्रंथ का भी नाम है, अतः यह वस्तु निर्देशात्मक है। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है सानंदम निर्विघ्नम उपयमन अनंतरम बीकानेर मंडल अंतर्गत पूगल प्रदेशान मौर्य कवि नृपति चित्रकवि निर्मितम विचित्रम चित्रकूटम चित्तौड़ दुर्गम प्रति प्रतस्थे वर यात्रा प्रतस्थे माने प्रस्थान की। किसके प्रति? चित्रकूटम प्रति, चित्रकूट के प्रति वर यात्रा प्रस्थान की। कब? जब सानंदम आनंद सहित, खुशी खुशी, प्रसन्नता से, निर्विघ्नम उपयमन निर्विघ्न पूर्वक, बाधा रहित, उपयमन माने विवाह। जब सानंद आनंद सहित, निर्विघ्न बाधा रहित, उपयमन विवाह संपन्न हो गया, उसके अनंतर उसके बाद चित्रकूटम प्रति, चित्रकूट के प्रति, चित्रकूट के लिए, चित्तौड़ दुर्गम, जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ किला है या चित्रकूट है, उसके लिए वर यात्रा प्रतस्थे, वर यात्रा निकल पड़ी, वर यात्रा निकली। तो यह चित्रकूट कहाँ है? तो उसको बता रहे हैं बीकानेर मंडल अंतर्गत, बीकानेर जिले के अंतर्गत पूगल प्रदेश, पूगल नामक एक क्षेत्र है। बीकानेर एक जिला है, उस जिले के अंतर्गत पूगल नाम का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के मौर्य राजा, मौर्यक नृपति, मौर्य राजा चित्रक विनिर्मितम, चित्रक के द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया। क्या निर्मित किया गया है? विचित्रम चित्रकूटम, विचित्र आश्चर्यजनक चित्रकूट या चित्तौड़ किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जिसके प्रति उस चित्तौड़गढ़ किला के प्रति, चित्तौड़ किला के प्रति या फिर चित्रकूट के प्रति वर यात्रा निकली। मध्य भागे व्यराजत,
उस चित्तौड़ नगर के मध्य भाग में विराजत सुशोभित हुआ। क्या सुशोभित हुआ? रजत महारजत तंतु स्यूतामल मखमल तूलिका बृहद उपधान सुशोभितो मौक्तिक गुंफित कौशेय माणिका करड़ी रथा झुमके के समान रथ अर्थात डोली को करड़ी रथ कहते हैं। नगर के मध्य में डोली सुशोभित हुआ। मध्य भागे विराजत, मध्य भाग में सुशोभित हुआ। क्या? करड़ी रथा, करड़ी रथ सुशोभित हुआ। जो रजत महा सोने की मोतियों यानी चांदी की मोतियों, रजत माने चांदी, महा माने मोती। जो डोली थी उसमें चांदी की मोतियां लटक रही थी, लड़ियां लटक रही थी जो चांदी की बनी हुई थी। और रजत तंतु चांदी के धागों में चांदी की मोती गूंथी हुई थी जो लटक रही थी। स्यूतामल शुद्ध, स्यूतामल माने शुद्ध निर्मल, मखमल की, तूलिका मखमल के गद्दे। और वो किसके लिए थे? कुश्ती के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए। बृहद उपाधान सुशोभितो, तूलिका गद्दी, निर्मल मखमल गद्दी और बृहद उपधान सुशोभिता, बहुत बड़े, उपधान माने वस्त्र, बहुत बड़े वस्त्रों से सुशोभित। मौक्तिक गुंफित कौशेय माणिका, मोतियों से गुथा हुआ रेशमी वस्त्र से ढका हुआ करड़ी रथा विराजता, करड़ी रथ सुशोभित हुआ। फिर से इसे एक बार देखेंगे। जो करड़ी रथा था वो कैसा था? रजत महारजत, रजत चांदी के मोतियों से युक्त, रजत तंतु चांदी के धागों से, चांदी के धागों में चांदी की मोतियों से युक्त जो लगे हुए थे। और स्यूतामल शुद्ध निर्मल मखमल के गद्दी थी। उस मध्य भाग, उस करड़ी रथा में शुद्ध मखमल की गद्दी थी और जिस पर बृहद उपधान सुशोभिता, बहुत बड़ा उपधान माने वस्त्र, जो बहुत बड़े वस्त्र से सुशोभित हो रहा था, सुंदर वस्त्र से सुशोभित हो रहा था। और वह रथ मौक्तिक गुंफित कौशेय माणिका, वह जो डोली थी करड़ी रथा, बाली के समान रथ था, डोली थी, वह मौक्तिक मोती से गुंथा हुआ, कौशेय कहते हैं रेशमी वस्त्र को, मोतियों से गुथा हुआ रेशमी वस्त्र से, मोतियों से युक्त रेशमी वस्त्र से चारों ओर से ढका हुआ था। ऐसा करड़ी रथा विराजता, सा करड़ी रथ सुशोभित हुआ। तत्र शोभता, वहाँ पर सुशोभित हुए। कौन? महारावल राजराजेश्वरा, राजाओं के राजा महाराज रत्न सिंह के साकम साथ नवविवाहिता, वहाँ पर राजाओं के राजा रत्न सिंह के साथ नवविवाहिता प्रतिहार परवार वंश विभूषणा, प्रतिहार और पवार वंश की से विभूषित ललना ललामभूता, स्त्रियों से युक्त, ललनाओं से सुशोभित
पद्मगंधा पद्मिनी, पद्मगंध से युक्त, कमल गंध से युक्त पद्मिनी सुशोभित हुई। तत्र अशोभत, वहाँ पर सुशोभित हुई। कौन? रत्न सिंहेन साकम नवपरिणीता पद्मिनी, रत्न सिंह के साथ नवविवाहिता पद्मिनी सुशोभित हुई। वह पद्मिनी कैसी थी? प्रतिहार पमार वंश विभूषणा, ललना ललाम भूता पद्मगंधा पद्मिनी, प्रतिहार पवार वंश विभूषणा पद्मिनी, ललना ललाम भूता पद्मिनी, पद्मगंधा पद्मिनी, रत्न सिंहेन साकम नव परिणीता पद्मिनी, तत्र वहाँ पर अशोभत सुशोभित हुई। तदनु इसके बाद कंबल वाहिकेषु पद्मावती परिचिता प्रमुखा दास्या, कंबल का वहन करने वाले पद्मावती की परिचित प्रमुख दासियां भी आई। इसके बाद मुख्य सेविकाएं, प्रमुखा दास्या मुख्य सेविकाएं आईं जो कंबल का वहन कर रही थी और पद्मावती से परिचित थी। कंबल का वहन करने वाली मुख्य दासियां आईं जो पद्मावती से परिचित थी। अपर सकटेषु कन्यादानोपलब्धानां रत्नजटित देदीप्यमानन् तदनु कंबल वाहकेषु पद्मावती परिचिता, उसके बाद कंबल का वहन करने वाली प्रमुख दासियां आईं जो पद्मावती से परिचित थी। अथ अपर सकटेषु, इसके बाद जो अन्य गाड़ियां थी, सकट माने गाड़ी, अन्य गाड़ियों में कन्यादानोपलब्धा नाम, कन्यादान के उपलब्ध में दुल्हन के उपहार के रूप में रत्न जटित देदीप्यमान, रत्नों से जड़ित, देदीप्यमान अलौकिक चमकते हुए, रत्नों से जड़ित देदीप्यमान एक चामिकारा भूषणा नाम, एक चमड़ी से बनाया गया, एक चमड़े से विभूषित एक चामीकरा भूषणा नाम, एक चमड़े से विभूषित रुक्म रजत कांस्य ताम्र कूट धातु विनिर्मित अमत्राणाम। रुक्म एक प्रकार की धातु है। रुक्म रजत चांदी के, कांसे से, ताम्र से और कूट अकूट धातुओं से विनिर्मित बने हुए अमत्राणाम, अमत्र का अर्थ है पात्र, बने हुए पात्रों की शिंस पादि दृढ़ दारु चिता संदिकाम मंच पर्यंक चतुष्पादिका प्रवृत्ति नाम संस्थापिता सदसो मंजूषा। शिंस पादी जो है एक प्रकार का बांस है। शिंस पादी नेपाली बांस, शिंस पादी नेपाली बांस और दृढ़ दारू, दृढ़ लकड़ी से, मजबूत लकड़ी से बने हुए, रचिता बने हुए, संदिकाम कुर्सियाँ, नेपाली बांस और दृढ़ मजबूत लकड़ी से बनी हुई कुर्सियाँ, मंच, पर्यंक माने बिस्तर या चारपाई, और चतुष्पादिका चार पैरों वाली बेंच, प्रभृति नाम इत्यादि संस्थापिता
वहाँ पर स्थापित किए गए थे, लगाए गए थे ऐसे 700 मंजूषा, 700 मंजूषा, सैकड़ों बक्से। फिर से देखेंगे। तदनु कंबली वाह्य केसु, उसके बाद कंबल का वहन करने वाली प्रमुख दासियां आई, जो पद्मावती परिचिता, पद्मावती से परिचित थी। अथ अपर सकटेशु, जो इसके बाद अन्य गाड़ियों में कन्यादानोपलब्धानाम, कन्यादान में मिला हुआ, दुल्हन को उपहार के रूप में प्राप्त रत्न जटित, रत्नों से जड़ा हुआ, देदीप्यमान, चमकता हुआ, देदीप्यमान, दीप्त होता हुआ, एक चामीकरा भूषणानाम, एक चमड़े से विभूषित, रुक्म रजत कांस्य ताम्र कूट धातु विनिर्मित अमत्राणाम, रुक्म, चांदी, कांस्य, तांबे और अकूट धातुओं से बने हुए पात्रों के, इन धातुओं से बने हुए पात्रों की सिंसपादी बांस, सिंसपादी नेपाली बांस और दृढ़ लकड़ी से रचिता बनी हुई संदिकान, कुर्सियाँ, मंच, पर्यंक, बिस्तर, चतुष्पादिका, 4 पैरों वाले बेंच इत्यादि 700 मंजूषा, सैकड़ों बक्से, इन सभी के साथ लगाए गए थे, संस्थापित किए गए थे। तदनु, इसके बाद तुंग तुरंग आरोह तीक्ष्ण धार कर वार करः, कटि निबद्ध कृति पट्टिका, हृष्टा पुष्टा भीमकाया, वक्रिमभटा, मेवाड़ सैनिका व्यराजन्त। तदनु, इसके बाद तुंग तुरंग, ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर, इसके बाद ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर सवार, आरोह सवार, ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर सवार, तीक्ष्ण धार कर वार करा, तीक्ष्ण धार करने वाले हथियारों से युक्त, कटि में बद्ध कृति पट्टिका, कटि में बांधे हुए हैं क्या, पट्टी, कटि में, कमर में पट्टिका बांधे हुए, हृष्ट पुष्ट भीमकाय, भयंकर, वक्रिमभट घुमावदार सैनिक, मेवाड़ सैनिका, घुमावदार उनकी भुजाएं, मेवाड़ सैनिकों की व्यराजन्त, सुशोभित हुए। तदनु, इसके बाद मेवाड़ सैनिका व्यराजन्त, मेवाड़ सैनिक सुशोभित हुए। मेवाड़ सैनिक कैसे थे? तुंग तुरंग आरोह, ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर चढ़े हुए थे, सवार थे, और तीक्ष्ण धार कर वार करा, तीक्ष्ण धार वाले हथियारों से युक्त, कटि निबद्ध कृति पट्टिका, कटि, कमर में, पट्टिका निबद्ध कृति, पट्टी को बांधे हुए थे, और कैसे थे? हृष्टा पुष्टा भीमकाया, हृष्ट पुष्ट भीमकाय, हृष्टा मेवाड़ सैनिका, पुष्टा मेवाड़ सैनिका, भीमकाया मेवाड़ सैनिका, कटि निबद्ध कृति पट्टिका मेवाड़ सैनिका, धार कर वार करा मेवाड़ सैनिका, वक्रिमभटा मेवाड़ सैनिका, वक्रिमभटा, घुमावदार भुजाएं चमक रहे थे, जिनकी ऐसे मेवाड़ सैनिक सुशोभित हो रहे थे। इसके बाद ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर सवार, तीक्ष्ण धार वाले हथियार को धारण किए हुए, कमर में पट्टी बांधे हुए, हृष्ट पुष्ट भीमकाय वक्रिमभट मेवाड़ सैनिक सुशोभित हुए। आज के पाठ में इतना ही। देखते हैं अगले पाठ में इसके आगे के भाग के साथ। आप वीडियो देखें, इसका लाभ उठाएं और अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए नमो नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।